गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, फिर रिप्रोडक्शन के लिए। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन द फूड कंज्यूम्ड बाय देम। तो सारे के सारे एनर्जी जितनी हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन फूड। तो हर प्लांट और एनिमल के लिए जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो फूड से मिल जाएगी। Respiration is a major process involving the release of this energy to be utilized for various biological functions. तो respiration एक मेजर प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने में, ताकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो सके, वो अपने काम कर सके। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सेल्स मॉडिफाई द ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के टाइम पर सेल्स जो है वो ऑर्गेनिक फूड को मॉडिफाई करते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वेस्ट प्रोडक्ट्स के तौर पर रिलीज कर दी जाएगी। दस रेस्पिरेशन हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वाइटल फंक्शंस नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। तो रेस्पिरेशन जो है हेल्प करेगा रिलीज एनर्जी को रिलीज करने में और कुछ ज़रूरी बॉडी के फंक्शंस को काम करने के लिए। रेस्पिरेशन इट्स टाइप्स। The chemical process of breaking down of food in the presence of oxygen to produce energy is called respiration. तो एक केमिकल प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेशन सेल्स के, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, उसके अंदर होती है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू रेस्पायर। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। When this oxygen reaches the cells, it combines with glucose sugar into which food has been converted. तो जब ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है, इट कंबाइंस विद ग्लूकोज शुगर। तो ये ग्लूकोज शुगर के साथ कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है। इनटू विच फूड हैज़ बीन कन्वर्टेड, जिससे फूड कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी इज रिलीज टुगेदर विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी इज रिलीज टुगेदर विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट्स एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिलीज हो जाएगी। जो जैसे कि हमें इसमें दिखा रखा है C6H12O6, ये है ग्लूकोज, प्लस 6O2 ऑक्सीजन, 6 जो कि हमें देगा 6H2O वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 6CO2 प्लस एनर्जी। Following are the requirements for respiration. A respiratory system through which air enters the body of the organism and carbon dioxide is removed from the body. तो एक respiratory system की हमें ज़रूरत होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। A transporting medium is required to carry the oxygen to every cell of the body, that is blood. तो एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक हमें मीडियम, एक चीज़ ज़रूर चाहिए जिससे कि हमारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल तक इजीली पहुंच पाए, जो कि ब्लड है। ऑर्गेनिक फूड दैट नीड्स टू बी केमिकली ब्रोकन डाउन in the cells to liberate energy.
तो ऑर्गेनिक फूड उसकी भी ज़रूरत होती है ताकि जो केमिकल फार्मूला है हमारा उसको ब्रेक डाउन किया जा सके और सेल्स तक एनर्जी पहुंच सके, सेल से हमें एनर्जी मिल सके। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। बट देर आर सर्टेन टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट नीड एयर टू रिलीज एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें एयर की ज़रूरत नहीं है एनर्जी रिलीज करने के लिए। ऑन दिस बेसिस रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो रेस्पिरेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। It takes place in the presence of oxygen and is carried out in the bodies of almost all living animals and plants. तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी तभी होगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और ये तकरीबन हर एनिमल्स जो लिविंग एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इसमें रिलीज हो जाते हैं। द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर देन रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलेगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसमें इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन, वो हमें देगा गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज सच रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो ये इस तरह की एक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी लेने के लिए फूड में से एनर्जी वो कन्वर्ट करेंगे और बॉडी में रिलीज करेंगे। हेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विदाउट एयर। In this process of respiration, very little amount of energy is released because glucose is not completely broken down into carbon dioxide and water. तो इस प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाती क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। इट इज चेंज इनटू अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ये दूसरे केमिकल्स में चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। Microorganisms like yeast and few bacteria carry out anaerobic respiration. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और कुछ अलग फ्यू बैक्टीरियाज वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। The process of anaerobic respiration is also very useful for a number of industrial processes. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ इंडस्ट्री में भी यूजफुल, काफ़ी इंडस्ट्रीज में भी यूजफुल होता है कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर्स आर ब्रोकन डाउन बाय ईस्ट थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इनटू अल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। तो शुगर को हम ब्रेक डाउन करते हैं ईस्ट की मदद से, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हेल्प से होता है, इनटू अल्कोहल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। इन ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड्स एंड केक। तो जो ब्रेड मेकिंग कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी ईस्ट का यूज हम करते हैं ताकि ब्रेड और केक हम बना सके। ईस्ट रिलीज CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन when added to moist dough of flour। तो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे when added to moist dough of flour। जब हम जो आटा है हमारा जो फ्लोर का, जब वो मॉइस्ट होगा उसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा और या फिर थोड़ी हवा होगी, तब CO2 वो रिलीज करता है।
दिस CO2 फॉर्म्स बबल एंड मेक्स द ब्रेड एंड केक राइज। तो ये जो CO2 जब बाहर निकलती है तो वो एक बबल्स क्रिएट करती है और बबल की फॉर्म में बाहर आ जाती है और हमारे ब्रेड और केक को वो राइज कर देती है, बड़ा कर देती है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।